समय मैं अयोध्या के नया घाट पे खड़ा हूँ। आप यहाँ का दृश्य देख रहे हैं। ये स्नान घाट है और ये पंडों का अपनी अपनी चौकी है। आइए महाराज जी। और ये जो नई पौड़ी बनी है, देखो ये सब ग्रामीण माताएं आई हैं स्नान करके और मोबाइल निकाल के देखिए फ़ोटो खींच रही हैं, सेल्फी ले रही हैं। हाँ बाबा, वही गंगा जी में के लिया पूछे न चल के न घूम लिया। अच्छा, क्या क्या दर्शन किए आप लोग? नहा धोआ के पूजा करके बैठल बन जा। राम मंदिर केने बनाई का बना था। देखिए अवधी भाषा में बोल रहे हैं, कितनी मीठी भाषा है। टू मच स्वीट लैंग्वेज इट इज अवधी लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन इन दिस एरिया। केने बा हमने के पता नहीं थे कैसे घूमल जाई। ये अयोध्या का नया घाट है। आइए महाराज जी। ये नए घाट से आप अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं और ये वही घाट है जहाँ पे दीपावली दीप महोत्सव मनाया जाता है और जिसको योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। दीपावली दीपोत्सव महोदय दीपोत्सव उत्सव, तो आप उसको देख रहे हैं। ये साउथ कोरिया के जो अयोध्या की राजकुमारी की शादी साउथ कोरिया में हुई थी और उनके वंश के लोग यहाँ खोज करने आए थे, लेकिन कोई प्रतीक ना पाके वो बहुत मायूस हुए थे। तो ये योगी सरकार उन्हीं की याद में ये प्रतीक तैयार कर रही है और एक तैयार है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए योगी जी अब उस राजकुमारी की जो शादी कोरिया में हुई थी उसकी याद में कोरियाई स्मारक स्थल बनाया। गेट पे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पूरा डिटेल कोरियाई लैंग्वेज और इंग्लिश में है, तो हम आपको इंग्लिश पढ़ के सुनाते हैं। इन द मेमोरी ऑफ क्वीन ह्यू द कंसर्ट ऑफ किंग सूरो हु फाउंडेड द एंशिएंट किंगडम ऑफ करक। क्वीन हू ये प्रिंसेस ऑफ द kingdom of Ayodhya landed in the kingdom of Karak after a long journey by sea and married King Suro. The Central Karak Clan Society erected this monument on 6 March 2001 in cooperation with the government of Uttar Pradesh. The 7 million descendants of Queen Hu are contributing to the friendly relations between Korea and India, the country of their ancient grandmother, in remembrance of the ties of blood in the two countries. 27 फरवरी 2011। किंग किम मून सुक
प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल करक क्लैन सोसाइटी BMP मिश्रा रॉयल डिसेंडेंट ऑफ अयोध्या इंडिया। तो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में तो बोर्ड नहीं लगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अयोध्या की राजकुमारी समुद्र यात्रा पे थी। गेट खुला है या नहीं खुला, तो साउथ कोरिया के लोग आए हुए थे यहाँ, और यहाँ वो अपनी पहचान, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ की राजकुमारी समुद्र यात्रा कर रही थी और समुद्र यात्रा के दौरान वो साउथ कोरिया पहुँच गई और साउथ कोरिया में उन्होंने कुछ दिन रुका तो वहीं उन्होंने शादी कर ली। और शादी कर ली तो ये तो बहुत पहले बात है, अयोध्या राजघराने की राजकुमारी वहाँ शादी कर ली। यहाँ भी जो बोर्ड लगा है इंग्लिश में वही लिखा हुआ है और वही कोरियाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो उनकी याद में ये पार्क बनाया था योगी ने। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक जस्ट इसके उस पार सरयू नदी बह रही है, तो सरयू के तट पे पार्क बना हुआ है। तो मैं कह रहा था कि राजकुमारी को साउथ कोरिया में शादी कर ली और जब उनकी शादी हो गई तो वो तो बहुत समय बीत गया और उस वंश के लोग आज भी हैं जो यहाँ आके अपनी पहचान ढूंढने के लिए यहाँ भारत आए हुए थे। तो वो तो उस समय सपा की सरकार थी, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ कोई अभिलेख उपस्थित न हो पाने के कारण वो लोग वापस चले गए थे। परंतु योगी सरकार ने उनकी पहचान में जो है खोजा तो कोई ग्रंथ या कहीं लिखा कुछ तो मिला नहीं, फिर भी उनकी याद में ये पार्क बनाया। और अभी आप जो पहले देखे निर्माणाधीन ये बगल में, तो ये उनकी याद में पूरा निर्माणाधीन साउथ कोरिया में जो रानी हमारे राजकुमारी की शादी हुई थी, उनके वंश का जो नाम है उस नाम से ये पूरा पार्क का निर्माण उनकी याद में किया जा रहा है। तो अपने इतिहास को जागृत करने का ये योगी जी का एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इस कदम को उनको शत नमन करता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि इतिहास ही है। राम जी हमारे अयोध्या में हुए, हम अयोध्या आए और अयोध्या को राम जी के नाम से जानते हैं। अगर ये इतिहास न होता तो कौन जानता अयोध्या को, कौन जानता किसको। तो इसी तरह से ये कोरियाई स्मारक स्थल बनाया जा रहा है और ये बना हुआ है और इस इतिहास को जागृत करने के लिए योगी को शत नमन। जय श्री राम। थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा